ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, दैट इज लिवर। क्योंकि आपने देखा लिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर लिवर आता है, दूसरे नंबर पर हार्ट आता है। हमें लगता है ऐसा कि हार्ट इज फर्स्ट, नो, हार्ट इज नॉट फर्स्ट, लिवर इज फर्स्ट। ठीक है, तो लिवर की केयर आपको सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। थोड़ा लिवर के बारे में जानते हैं कि लिवर है क्या चीज। बुरी खबर क्या है आपके लिए? बुरी खबर है कि हमें रोजाना जहर दिया जा रहा है, हम रोजाना पॉइजन लेते हैं, इस बॉडी को रोजाना जहर देते हैं जानबूझकर, अनजाने में, अपने ही हाथों से। लेकिन अच्छी खबर क्या है इसके साथ साथ, फिर भी हम मरते नहीं है, हम फिर भी नहीं मर रहे, जबकि हमें रोज जहर लेने के बाद तो हमें नहीं होना चाहिए दुनिया में। ऐसा क्यों होता है? हम जो हर रोज टेस्ट लेते हैं, जो स्वाद लेते हैं, उससे हमारे शरीर में बमबारी होती है इस पॉइजन की। और टेस्ट में क्या आता है? टेस्ट के दौरान हम लेते हैं टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स, हार्मोन्स, और जैसे कि कुछ एडिटिव्स कहते हैं इन्हें, जिसमें खासतौर से फ्लेवर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो जैसे चिप्स और आप ये सब चीजें खाते हैं, इनमें ये सारी चीजें, ये सब हो रहा है और हमें पता तक नहीं चलता। क्योंकि हमारे पास एक बॉडी का गार्ड है जो हमें इस जहर के प्रभाव से बचाए रखता है, वो गार्ड का काम करता है, उस गार्ड का नाम है लिवर। ठीक, जब इन टॉक्सिन्स की वर्षा लगातार हमारे लिवर पर होती है तो हमारा लिवर अपने खतरे का संकेत देता है। ये आपको कोई ना कोई साइन देगा, सिम्टम छोड़ेगा कोई ना कोई, कि आप एक खतरे के निशान पर चल रहे हैं, आपको अब सतर्क हो जाने की जरूरत है। लेकिन हमारी जीवन शैली, खान पान, मजबूरियां कुछ ऐसी है कि हम उनसे दूर नहीं हो सकते। हम बिना सब्जी के खाना खा नहीं सकते और पेस्टिसाइड साथ में जाएगा तो जानबूझकर भी हम, एक तरह से मानिए जागरूक होने के बावजूद भी, हमारे पास ज्यादा समाधान बचते नहीं है। ठीक, क्या सिम्टम देता है? पहला सिग्नल देता है आपको फोड़े फुंसी होने से हो सकते हैं। ये लिवर में अगर अफेक्ट आ रहा है तो उसका एक सिम्टम है जो हमारी बॉडी को मिलता है। आपको खुजली का एहसास हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको रेसेस बॉडी पर दिख सकते हैं, आपको एलर्जी का एहसास हो सकता है। आप रिपीटेड इन्फेक्शन से बार बार बीमार पड़, यानी कि बार बार बीमार हो सकते हैं आप, ठीक हो जाते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। एक नॉर्मली आप जैसे कोई एक साल में कई बार होता है, लोग चार चार बार बीमार पड़ जाते हैं, वो रिपीटेड इन्फेक्शन है। पेट दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, आपको गैस की शिकायत हो सकती है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, आपको इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। ये सारे के सारे लक्षण हैं जो लिवर आपको इंडिकेट कर रहा है कि मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आप पर ध्यान दे रहा हूं, मैंने ध्यान देना बंद कर दिया तो आप किसी लायक नहीं बचेंगे। ठीक, आज की तारीख में 60% पॉल्यूशन जिम्मेदार है इस लिवर को डैमेज करने के लिए। आज सैकड़ों तरह के कार्सिजेंस हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, है ना, उनके जो तरीके हैं वो बहुत तरीके से, कार्सिजेंस का मतलब है वो चीजें जो हमारी बॉडी में कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो जा रहे हैं। इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी में जा तो रहा है, सांस के थ्रू भी जा रहा है, इनको डिटॉक्सिफाई का मतलब है इनको हमारे शरीर से निकालने का काम जो करता है वो लिवर की जिम्मेदारी होती है। और जब हमारा लिवर ये सब नहीं कर पाता तो हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसको कैंसर हो गया, फलाने को नहीं हो, वो तो ये भी करता है, वो भी करता है, वो तो स्मोकिंग भी करता है, वो तो उसका लाइफ स्टाइल भी ऐसा है, बट उसको तो कैंसर नहीं हुआ। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में सुपारी नहीं खाई उसको कैंसर हो गया। उसका रीजन ये नहीं है कि उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, वो एक अलग मैटर है। मैटर ये है कि उसका लिवर इतना हेल्दी था जो उसको डिटॉक्सिफाई करने की ताकत रखता था। लेकिन जो कुछ नहीं खाता था उसका लिवर इतना कमजोर था कि वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता था। और जब वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता तो ये कैंसर हमारे ऊपर, हमारी सेल्स हैं जो कैंसर के सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं। बुरी खबर ये कि आपने अपने लिवर का ख्याल नहीं रखा तो ये आपका ख्याल नहीं रखेगा। ये एक बहुत कड़वी और बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर साथ में ये कि आप अपने लिवर का पूरा ख्याल रख सकते हैं, यानी कि आपको पूरा राइट है इस बात का कि आप अपने लिवर को अच्छे से संभाल सकते हैं। आप इसे रिन्यू कर सकते हैं, आप इसे रिजनरेट कर सकते हैं। परमात्मा ने एकमात्र यही ऐसा ऑर्गन दिया है जो डैमेज होने के बाद भी अपने आप को रिकवर कर सकता है। यदि उसको उस टाइम सही से सप्लीमेंट कर दिया जाए तो ये खुद को रिजनरेट कर सकता है, दोबारा पैदा कर, जैसे एक छिपकली की पूंछ होती है ना, कटने के बाद अपने आप को दोबारा रिजनरेट कर सकती है। सेम लिवर भी ऐसा कर सकता है, अपने आप को रिजनरेट कर सकता है। हमारे लिवर का जो 99% जो टॉक्सिन्स जाते हैं उनको 99% तक अलग कर देता है।
यानी कि जितना भी टॉक्सिन जा रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो पॉल्यूशन जा रहा है, चाहे वो आपके पेस्टिसाइड से जा रहा है, 99% को अलग कर देता है और डिटॉक्सिफाई कर देता है लिवर को। यदि लिवर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो टॉक्सिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। यदि लिवर ये नहीं कर पाया तो होगा क्या, ये टॉक्सिन कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। टॉक्सिन्स के जो मेन सोर्स है वो क्या है, हमारा डेली फूड, जिनमें पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, आपके प्रिजर्वेटिव्स है, आपके एडिटिव्स है। दूसरा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में तो क्लियर है, एयर जो हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू जा रहा है। आपका व्हीकल का पॉल्यूशन इसमें सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तीसरा है आपका कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, अल्कोहल, सिगरेट्स, और आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स हमारे लिवर को प्रोवाइड कराते हैं। मेडिसिन, जिनमें खास है एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, ये 3 तरह की मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को टॉक्सिन जानबूझकर दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल भी बहुत बड़ी मात्रा में टॉक्सिन हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें ड्राई क्लीन है, आपका पेंट है, प्लास्टिक है, पॉलिश है, और साथ में आपका बॉडी वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया पूरी होती है तो कुछ ऐसे तत्व भी हमारी बॉडी पैदा करती है जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना है, वो अपने आप में खुद ही टॉक्सिन्स होते हैं। तो हार्मफुल जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के, आप जानते हैं कि आपका ये लिवर है, ये आपके ब्लड को छानता है, सब कुछ ये ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है, सांस के थ्रू जा रहा है, ब्लड लाइन में जा रहा है, फिर लिवर में गया, लिवर में इसको फिल्टर कर देगा, लिवर नहीं कर पाया तो वापस स्ट्रीम लाइन में छोड़ देगा। और वो फिल्टर करने का जो प्रोसेस है वो कितनी मात्रा में करता होगा, 1 मिनट में आधा लीटर ब्लड को प्योरीफाई कर देता है। इतना पावरफुल परमात्मा ने इसको बनाया कि 1 मिनट के अंदर आधा लीटर ब्लड को जो बॉडी का दौड़ रहा है उसको 99% डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो काम तो ये बड़ा कर रहा है अपने आप में। जैसे ही कोई टॉक्सिन हमारे लिवर में एंट्री करता है, ये उसे रोकता है, आइडेंटिफाई करता है और उसे इनक्रिप्ट करता है, कैप्चर कर लेता है, और ये सब काम ये 0.01 सेकंड के अंदर कर देता है। कोई भी टॉक्सिन गया, इसने उसको रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया, उसको कैप्चर किया, उसको बाहर फेंक दिया बॉडी से या न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सारा प्रोसीजर इतना टफ और बड़ा दिख रहा है आपको, इस सबको करता है 0.01 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ये सारे काम निपटा देता है। इतने महत्वपूर्ण ऑर्गन की देखभाल करना क्या आपकी जिम्मेदारी में नहीं आता है? अपने आप से सवाल जरूर करना। मैं समझता हूं इसकी जिम्मेदारी हमें करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि इसकी देखभाल नहीं की तो क्या होगा आपको, शुरुआती दिनों में क्या होगा वो भी क्लियर कर देता हूं। आपको दिख सकते हैं ये बीमारियां, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, एल्कोहल पॉइजनिंग, लिवर सिरोसिस, एक्ने, सोराइसिस, गैस एंड ब्लोटिंग, पेट फूल जाना, ठीक, बॉडी पेन, बॉडी में कहीं भी अगर आपको पेन दिखता है, बॉडी में बार बार आपको दर्द की शिकायत महसूस होती है, अब यहां से दुख रहा है, वहां से दुख रहा है, तो एक साइन है ये आपके लिवर ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से ऐसा महसूस कर रहे हैं। क्रॉनिक फैटिग, आप कितना भी कुछ भी खाएं, ये करें, हम तो ये भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी लेते हैं, आपका सप्लीमेंट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, डेली भी लेते हैं, पर साहब थकान नहीं दूर होती। आप सब कुछ लेते हैं लेकिन आप लिवर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए वो थकान जो लंबे टाइम तक आपको लगातार थकान बनी रहती है, क्रॉनिक फैटिग, वो भी बीमारी पैदा करता है। केमिकल टॉक्सिसिटी पैदा करता है। फैटी लिवर, अब ये फैटी लिवर एक स्टेटस सिंबल बन गया है। 100 लोगों को यदि आप सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें से लगभग 90-95 लोग यही कहेंगे फैटी लिवर, फैटी लिवर। फैटी लिवर है क्या? एक्चुअली में फैट लिवर के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जिससे लिवर का साइज बढ़ने लगता है, या ये कहिए लिवर के ऊपर सूजन आ जाती है। और अगर लिवर के ऊपर सूजन आई या फैट डिपॉजिट हो गया तो लिवर अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और ये आज आम बात हो गई है फैटी लिवर, क्योंकि हम चीजें तो रोक नहीं सकते बॉडी के अंदर जाने से, लेकिन हम लिवर का केयर नहीं कर पा रहे हैं। स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं आपको, किसी को ये कहिए कि दांत जैसी शिकायत उसको होने लग सकती है, वो दिखने लगेगा उसको, और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, बार बार उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और हार्मोन इनबैलेंस, जो कि आज एक दूसरा स्टेटस सिंबल बन गया है, बड़े शान से लोग कहते हैं हार्ट इसको कैसा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, ठीक। आप कैसे चेक करेंगे कि आपका लिवर स्वस्थ है या नहीं? इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने कॉपी पेन लिया हुआ तो मैं आपसे 13 सवाल करूंगा जिनके आंसर आपको लिखते जाना है। आपको केवल उनके आंसर लिखते जाना है, बता दूंगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा कि 13 में से कितने पर आप ये मान सकते हैं कि आपका लिवर डैमेज हो चुका है, डैमेज की तरफ जा रहा है या एक परफेक्टली काम कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, डू यू स्मोक?
क्या आप धूम्रपान करते हैं या धूल भरे माहौल, धुआं वाले माहौल में रहते हैं? ये पहला क्वेश्चन है, यस और नो लिख लेना है। क्या आप पैसिव स्मोकर हैं? आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में रहते हैं जो आपके साथ रहते हुए धूम्रपान करता है, या आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां आप इंडायरेक्ट में, जैसे इंडस्ट्री के पास में, जहां आप पैसिव स्मोकर कहलाते हैं, जहां पॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में होता हो, ऐसी जगह रहते हैं या काम करते हैं? ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर नया फर्नीचर बनता हो, या पॉलिश का काम होता हो, या ड्राई क्लीन का काम होता हो? पांचवा क्वेश्चन है, क्या आप शराब का सेवन करते हैं, वो भी सप्ताह में 1 या 2 बार? है ना, रोजाना की बात नहीं है, सप्ताह में 1 या 2 बार करते हैं तो हाँ और ना लिख लीजिए। क्या आपने पिछले 12 महीने में कम से कम 2 बार किसी एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, कंजप्शन किया है? एटलीस्ट कम से कम 7 दिन, साल में 2 बार। ऐसा नहीं आपको सिर दर्द हुआ आपने एक टैबलेट ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लगभग 7-7 दिन के 2 कोर्स आपने किसी कारण से इंग्लिश एलोपैथी किए हैं, मेडिसिन के किए हैं, तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिख लेंगे। क्या आप वीक में 2 बार तला हुआ, भुना हुआ, किसी एक खोमचा, इस तरह की कंजप्शन करते हैं वीक में 2 टाइम? क्या आप लंबे समय से किसी स्किन प्रॉब्लम या साइनस की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आप थका हुआ महसूस करते हैं? आप हमेशा अपने आप को थका थका से महसूस करते हैं? क्या आपको डाइजेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको कोई भी ऐसा डाइजेशन रिलेटेड जिसे मानते हैं, आप गैस्ट्राइटिस शिकार हो जाते हैं, हाइपर एसिडिटी बनती है, तो हाँ और ना में लिख लेंगे। क्या आपकी सांस से दुर्गंध आती है, बैड स्मेल आती है अगर आपकी स्मेल से, तो आप उसमें हाँ और ना लिख लेंगे। क्या आपको अक्सर सिरदर्द बना रहता है, बार बार न चाहने के बावजूद भी आप शिकायत करते हैं कि मेरा सिरदर्द ठीक नहीं होता, तो आप हाँ और ना लिख लेंगे। क्या आपकी स्किन पर खुजली या रेसेज की प्रॉब्लम है? यदि है तो हाँ और ना आप लिख लेंगे। यदि इन 13 सवाल जो आपने लिखे हैं, इनके आंसर हाँ और ना आपके हैं, अगर इन 13 में से 4 के आंसर यस हैं, 4 या 4 से ज्यादा के यस हैं, तो अब समय आ गया है आपके पास आपके लिवर पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अगर 4 से कम आपके यस हैं, तो शायद अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी और चलने दीजिए, थोड़े दिन बाद फिर जरूरत महसूस हो जाएगी। और अगर आपके सारे सही और आप पहले से केयर करते हैं, तो आप हमेशा अपने लिवर को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, हेल्दी बनाए रख सकते हैं। क्या करें इस लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए? पहला, आपको यूज करना है सबसे ज्यादा मात्रा में फाइबर। ये फाइबर जो है, ये मदद करता है टॉक्सिन्स को बाइंड करने के लिए। जो टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं उनको बाइंड करता है अपने साथ, ये फाइबर का मेन रोल है इसके अंदर। तो आप फाइबर को अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। फाइबर सप्लीमेंट कर सकते हैं, या फाइबर आप रॉ फाइबर भी कंजप्शन कर सकते हैं रॉ फूड के द्वारा। बट रॉ फूड के द्वारा जब आप कंजप्शन करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आप साथ में कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स भी बॉडी को प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप फाइबर सप्लीमेंटेशन दें अपनी बॉडी को, लिवर को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट में, एज एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा रोल अदा करता है, खासतौर से एंटीऑक्सीडेंट रोल अदा करता है आपके लिवर के लिए। तो विटामिन सी का कंजप्शन बढ़ाएं आप रोजमर्रा के खान पान में। और सारे के सारे आपको जो चाहिए वो चाहिए मल्टी विटामिन एंड मिनरल, इसलिए न्यूट्रीलाइट डेली को जरूर ऐड करें। हम ये मानते हैं, गलतफहमी शिकार है कि मिल्क थिसिल मतलब लिवर कंप्लीट हो गया। नहीं, मिल्क थिसिल अपना काम करेगा, उसको फिल्टर करेगा, जो उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया है आपने उसको फिल्टर करेगा, दोबारा से फ्रेश करेगा, बट उस प्रोसेस को नहीं रोकेगा। बार बार रोज आप दे रहे हैं बॉडी को, तो आपको और भी चीजों को सप्लीमेंट करने की जरूरत होगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसको प्रोवाइड कराएं, और कंप्लीट एमिनो एसिड, और 2 चीज और है, मैग्नीशियम और जिंक। और ये सारी चीजें, इनमें से ज्यादातर चीजें आपको मिल जाती है न्यूट्रीलाइट डेली के थ्रू। और साथ में दें आप मिल्क थिसिल प्लस। ये मिल्क थिसिल प्लस क्या है? मिल्क थिसिल प्लस का मतलब है इसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला डेंडिलियम जो कि एक रूट है, दूसरा टर्मरिक, टर्मरिक जो हल्दी आप जानते हैं, और इसके अंदर है ऑल विटामिन बी। जो मिल्क थिसिल है इसके अंदर विटामिन बी का कॉम्बिनेशन कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराया गया है। ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये वंडरफुल प्रोडक्ट बन जाता है। ये अपने आप एक वंडर पैदा करने की क्षमता रखता है। कितना लेना है आपको? विद इन 2 वीक हमने ये देखा है कि जिनको लिवर की कोई चैलेंज था,
आप जानते हैं यदि लिवर में कोई भी चैलेंज होगा तो आप एनीमिक रहने लगेंगे, आपका ब्लड जो बनने की प्रक्रिया वो धीमी हो जाएगी। हमने देखा जिनको हमने आयरन के साथ मिल्क थिसिल प्रोवाइड कराया था, जो एनीमिक थे और बार बार एनीमिक होते थे, वो जब तक हमको उनको आयरन देते थे या प्रोटीन देते थे वो हेल्दी हो जाते थे और उनका हीमोग्लोबिन 12 और 13 टच कर जाता था। जैसे हम विड्रॉ करते थे उसके बाद उनका हीमोग्लोबिन फिर गिरता था। ऐसी स्थिति में अगर आप मिल्क थिसिल देते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन एक बार आप होने के बाद हमेशा सस्टेन रहेगा, पावरफुल काम करता है आपका हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखने में और मेंटेन करने में। अगर आपके लिवर को आप हेल्दी मानते हैं, आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि आपका लिवर हेल्दी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको साल में 2 बार एक एक पैक इसका ले लेने चाहिए, एक एक डिब्बी का आप कंजप्शन करें। लेकिन आपको लगता है कोई भी 4 आंसर आपके यस और 4 से ज्यादा यस आए हैं तो आपको रेगुलर इसको कंजप्शन करने की जरूरत होगी। वो आप फिर एक सुबह एक शाम के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि लिवर के बारे में एक लाइन हमेशा बोली जाती है और वो लाइन मैं भी बोलकर इसके लिवर की बात को यहीं पूरा करूंगा। और वो है, यदि आपका लिवर चंगा है तो यदि आपका है लिवर चंगा तो आप खाने में ले सकते हैं कोई पंगा, है ना। यदि आपका लिवर सही नहीं है तो आप खाने में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है आपको, फिर आप बहुत ज्यादा पंगेबाजी नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक, अब एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, मेरे जेब में ही पड़ा होगा, और ये प्रोडक्ट आई होप आप सबके घर आ गया होगा, है ना। मैं इस बड़ी पैकिंग निकाल लो ना, ये छोटा शायद आपको नहीं दिखेगा। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, ये क्या है, हमारे पास तो विटामिन डी है, हम तो लेते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये क्या नया प्रोडक्ट आपको दे दिया, क्या हमें ऐसे लेना चाहिए, क्या आपकी पॉकेट में रखना चाहिए, क्या आपको रोजाना लेना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब